जो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 9। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और जिसमें हम पढ़ चुके थे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दो होते हैं फ्लावर के अंदर, दैट इज़ स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो बच्चों ये दोनों ही जो पार्ट्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब हम ओवरी की डिटेल स्टडी करेंगे। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी इन फिगर 7.24 जो ये सोलन उभरा हुआ भाग होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। अब हमने ओवरी को कट करके देखना है उसके अंदर हमें क्या मिलता है। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। लुक एट फिगर 7.25 केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट एंड ओवरी, हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। तो बच्चों यह है आपने टीचर की प्रेजेंस में ही करना है, घर पर इसको बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज़ ब्लेड हाथ में लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसे सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन ही अच्छे से कर सकता है। कटिंग एन ओवरी, लॉन्गिट्यूडनल कट एंड ट्रांसवर्स कट। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल कट या फिर ट्रांसवर्स कट क्या होता है। मान लो यह आपका जो कुकुम्बर है, आप इसके स्लाइस काटते हो ऐसे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका कुकुम्बर है और आप इसके स्लाइस काट रहे हो, तो आपको जब इसके स्लाइस ऐसे काटते हो तो आपको कैसे सेक्शन मिलता है, गोल। तो मतलब कुकुम्बर को आपने ऐसे ऐसे काटा ट्रांसवर्सली तो आपको गोल सेक्शन मिला। आप कई बार क्या कहते हो कि कुकुम्बर को गोल सेक्शन नहीं चाहिए, तो आप उसको पकड़ कर सीधा ऐसे कट लगाते हो, 4 पीस बन जाते हैं, है ना, ऐसे। तो जब हम उसको लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं ऐसे लंबाई में और पीसेस ऐसे मिलते हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। हमें यहाँ पर क्या होंगे, 2 भाग मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बी पार्ट है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कट हो रहे हैं सेक्शन ऐसे, तो ये हमारा ट्रांसवर्स भाग है। तो इस तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स कट करते हैं। यह आपको लैब में भी दिखाया जाएगा। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। तो हमारा मकसद क्या है ये 2 तरह से ओवरी काटने का, कि दोनों तरह से सेक्शंस को देखा जा सके कि ओवरी के अंदर होता क्या है और कैसे अरेंज्ड होता है। तो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। तो आपने क्या करना है, इसको सूखने नहीं देना, इस पर पानी की बूंदें छिड़कते इस पर पानी की बूंदें छिड़कते रहना है ताकि यह सूखे ना। तो यहाँ पर फिगर 7.26 में आप देख सकते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। जैसे ही देखो ये लंबा सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। लंबाई में कैसे आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और चौड़ाई जब आप ट्रांसवर्सली काटते हो यहाँ पर भी आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये मोती के जैसे स्ट्रक्चर है क्या। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। इन बीड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। ड्रॉ द लेबल इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। तो आप इसे अपनी बुक में ज़रूर, नोटबुक में ज़रूर ड्रॉ करेंगे। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ मैनी फ्लावर एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। अब आपने क्या करना है, किसी भी गार्डन में जाकर वहाँ पर माली से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पौधों के क्या करने हैं, नाम पूछने हैं और उसे याद करना है। नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। कभी भी कहीं पर भी किसी गार्डन में जाने पर आप किसी भी पौधे के ज़्यादा फ्लावर्स ना तोड़ें, इससे क्या होगा कि आप बेवजह पौधे को नुकसान पहुँचाएंगे। Based on what you have filled in table 7.3, answer the following questions. Do all flowers have sepal, petals, stamen and pistils? Are the flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts other than these? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। इन्होंने कहा है कि यहाँ क्या आपने कभी ऐसा देखा है, ऐसे फ्लावर जिनमें भाई देखने को मिलते हैं जिसमें किसी में सेपल ना हो, किसी में पेटल ना हो या फिर किसी में स्टिमन हो।
पिस्टिल ना हो, तो हाँ ऐसे फ्लावर्स भी अवेलेबल हैं जिसमें सारे पार्ट्स ना भी अवेलेबल हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन मोर ऑफ दिस, आर द फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस। तो मैंने आपको बता दिया ऐसे फ्लावर पॉसिबल है। कई फ्लावर्स में स्टेमन नहीं होते, कई फ्लावर्स में पिस्टिल नहीं होती। तो आप जितना ऑब्जर्व करेंगे आपको बड़ी क्लासेस में जानने को भी मिलेगा। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल्स। तो कई आप ऐसे फ्लावर का नाम बता सकते हैं जिसमें हम सेपल और पेटल में डिफरेंस नहीं कर सकते। तो बच्चों आप खुद ऑब्जर्व करिए, कई बार सेपल और पेटल इतनी मिक्स होती हैं आपस में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेपल है या पेटल है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल। तो क्या आपने देखा है कि ऐसे फ्लावर जहाँ पर स्टेमन का नंबर पेटल के नंबर से अलग है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, द नंबर ऑफ सेपल पेटल स्टेमन एंड पिस्टिल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिफरेंट फ्लावर्स में नंबर डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं कि सभी पार्ट्स का नंबर सेम रहे। सम ऑफ दिस पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेमन नहीं होता, कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें पिस्टिल भी नहीं होता। तो वी हैव स्टडीज सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव स्टेम एंड रूट्स। तो इस तरह से हमने पत्तियों का, तने का और जड़ों का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस। तो आपको फ्लावर के फंक्शन बड़ी क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। तो अभी के लिए इतना, अगली क्लासेस के लिए छोड़ दें। बस आप फ्लावर्स को ऑब्जर्व करें जो कि आपको आने वाले टाइम में हेल्प भी करेगा। तो बच्चों कीवर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लाइंबर्स वो पौधे होते हैं जिनकी जो तना होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो चढ़ने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेंड्रिल्स होते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि घिया तोरी की बेल होती है, वो एक तरह से क्या है, क्लाइंबर। कंडक्ट मतलब हम कंडक्शन ऑफ वाटर पढ़ चुके हैं कि पानी को एक दिशा में ऊपर तक पहुंचाना। तो यह बेसिकली स्टेम के अंदर दिखाई देता है। क्रीपर जो ज़मीन पर ही रेंगते रहते हैं उन पौधों को क्रीपर कहा जाता है। फाइब्रस रूट, तो रूट हमने दो प्रकार की पढ़ी थी बच्चों, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट होती है जिसमें मेन रूट में से ब्रांचेस निकल रही होती हैं, जबकि फाइब्रस रूट होती है जहाँ एक ही पॉइंट से बहुत ज़्यादा रूट्स निकल रही होती हैं। हर्ब्स वो पौधे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, जिनकी जो स्टेम होती है बिल्कुल ही ग्रीन होती है। लेमिना, जो लीफ का जो बाहरी आउटर मार्जिन है उसको लेमिना कहा जाता है, लीफ लेमिना। लेटरल रूट्स जो हम टैप रूट सिस्टम में पढ़ चुके हैं। मेन रूट होती है प्राइमरी रूट, उसमें से जो सेकेंडरी या टर्शियरी रूट्स निकल रही होती है साइड बाई साइड, उन रूट्स को हम लेटरल रूट्स कहते हैं। मिडरिप, जो पत्ते के बीच का जो भाग होता है जो थोड़ा हार्ड होता है उसे मिडरिप कहा जाता है। ओव्यूल बीड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर। इस तरह से हमें बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। पैरेलल वेनेशन दो प्रकार की होती है। वेन होती क्या एक्चुअल में, वेन लाइनिंग होती है जो पत्ते के अंदर दिखाई देती है मिडरिप के अलावा। ये लाइनिंग दो प्रकार से होती है। अगर ये जाल नुमा स्ट्रक्चर बना रही होती है तो इन्हें रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। अगर ये पैरेलल प्रेजेंट है एक दूसरे से तो इन्हें पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। पेटल जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की उसे पेटल कहा जाता है। पिटियोल, तो पिटियोल बच्चों जो फ्लावर की डंडी होती है उसे पिटियोल कहा जो लीफ की जो डंडी होती है उसे पिटियोल कहा जाता है, जो लीफ को अटैच करती है तने से। तो फोटोसिंथेसिस, पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पिस्टिल, फीमेल पार्ट जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, आपने देखा भी है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उसे पिस्टिल कहा जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेपल, जो ग्रीन रंग की नीचे की तरफ हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो बड को भी क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं, उन्हें सेपल्स कहा जाता है। श्रब्स, झाड़ी नुमा पौधों को श्रब्स कहा जाता है। स्टेमन, तो स्टेमन बच्चों मेल पार्ट को कहते हैं जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट।
टैप रूट को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रांसपिरेशन हम पढ़ चुके हैं कि जब पौधे ज़्यादा पानी ले लेते हैं तो उनको ख़त्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर्स कहाँ से निकलते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के अंदर। तो ट्रीज़ जिनकी स्टेम हार्ड होती है, वुडी होती है और ब्रांचिंग बहुत ही ऊपर से स्टार्ट होती है, उसे हम ट्रीज़ कहते हैं। वेन्स, जैसा हम पढ़ चुके हैं, वेन्स लाइनिंग होती है जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप को यह चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। जितने आप अपने सराउंडिंग में पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।